भारत की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दे दी जाएगी। केरल के पलक्कड़ जिले की मूल निवासी निमिषा को यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में सजाए मौत दी जाएगी। मानवाधिकार कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम के मुताबिक यमन के जेल अधिकारियों ने उन्हें निमिषा प्रिया की फांसी की सजा की तारीख के बारे में सूचित कर दिया है। निमिषा के लिए अब ब्लड मनी का विकल्प भी काम करता नजर नहीं आता। निमिषा की बड़ी उम्मीद भी 30 दिसंबर 2024 को उस वक्त खत्म हो गई जब यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने निमिषा की मौत की सजा पर अपनी मोहर लगा दी। कौन है निमिषा प्रिया? यमन में किसकी हत्या के आरोप में निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई? क्या होती है ब्लड मनी? देशनामा आपको इस स्टोरी में सब बताने जा रहा है। आइए अब बताते हैं केरल के पलक्कड़ की मूल निवासी निमिषा प्रिया के बारे में। दिहाड़ी मजदूर पिता और हाउसमेट का काम करने वाली मां के घर में जन्मी निमिषा ने तमाम मुश्किल हालात में नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की। 2008 में निमिषा महज 19 साल की थी तो बेहतर भविष्य की आस में यमन का रुख किया। यमन की राजधानी सना में निमिषा ने एक क्लिनिक में बतौर नर्स काम करना शुरू कर दिया। 2011 में निमिषा ने भारत आकर इडुक्की के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की। शादी के बाद निमिषा पति को भी यमन ले गयी। थॉमस को सना में इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट की नौकरी मिली, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। 2012 में निमिषा और थॉमस की बेटी मिशेल का जन्म हुआ। यमन में गुजारा मुश्किल हो गया तो 2014 में बेटी मिशेल को लेकर टॉमी थॉमस केरल लौट आए और ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। निमिषा प्रिया भी यमन में क्लिनिक में बतौर नर्स मिलने वाली सैलरी से खुश रही थी। निमिषा ने यमन में अपना क्लिनिक खोलने का फैसला किया, लेकिन यमन के कानून के मुताबिक बिना किसी स्थानीय नागरिक को पार्टनर बनाए क्लिनिक या अन्य कोई बिजनेस वेंचर शुरू नहीं किया जा सकता। ऐसे में निमिषा ने सना में कपड़े की दुकान चलाने वाले तलाल अब्दो मेहदी से संपर्क किया, जिससे क्लिनिक खोलने में आसानी हो सके। दरअसल मेहदी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा प्रिया ने ही करवाई थी, इसलिए मेहदी का उस क्लिनिक में आना जाना था जिसमें निमिषा नर्स की नौकरी करती थी। मेहदी क्लिनिक खुलवाने में निमिषा की मदद करने को तैयार हो गया। जनवरी 2015 में निमिषा पति थॉमस और बेटी मिशेल से मिलने भारत आई तो मेहदी भी निमिषा के साथ आया। मेहदी ने निमिषा से कहा था कि उसकी भी केरल घूमने की इच्छा है। भारत में प्रवास के दौरान ही मेहदी ने निमिषा की शादी की एक तस्वीर चुरा ली। इसी फोटो से छेड़छाड़ कर मेहदी ने आगे चलकर यमन में कोर्ट में निमिषा के पति होने का दावा किया। निमिषा ने यमन में क्लिनिक खोलने के लिए केरल में मोटी रकम का इंतजाम किया। इस काम में रिश्तेदारों ने निमिषा की मदद की। ने तब पति थॉमस और बेटी मिशेल को साथ लेकर यमन ले जाने के लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी, लेकिन मार्च 2015 में यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। भारत ने अप्रैल मई 2015 तक भारतीय नागरिकों को यमन से निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया। 4,600 भारतीय नागरिकों को यमन से निकाला गया, लेकिन निमिषा ने क्लिनिक से अच्छी कमाई की संभावना को देखते हुए यमन में ही रहने का फैसला किया। 2016 आते आते मेहदी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेहदी जहां निमिषा का उत्पीड़न करने लगा, वहीं क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़पने लगा। निमिषा का पासपोर्ट भी मेहदी ने जबरन छीन लिया। निमिषा ने मेहदी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। मेहदी ने पुलिस को शादी की एडिटेड फोटो दिखाकर दावा किया कि वो निमिषा का पति है। तब निमिषा को 6 दिन के लिए जेल भी रहना पड़ा था। उधर निमिषा की शिकायतों के आधार पर मेहदी को भी कई बार जेल जाना पड़ा। निमिषा के मुताबिक जेल के वार्डन ने ही उसे सलाह दी थी कि वो मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपना पासपोर्ट वापस ले सकती है। आरोप के मुताबिक जुलाई 2017 में मेहदी एक दिन ड्रग्स के असर में था तो निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन डोज ज्यादा होने की वजह से मेहदी की मौत हो गई। ऐसे में मेहदी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए निमिषा ने अपनी एक नर्स दोस्त हानन से मदद मांगी। इसके बाद मेहदी की लाश के टुकड़े कर वाटर टैंक में डाल दिया गया। अगस्त 2017 में निमिषा और हानन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में निमिषा को मौत की सजा और हानन को उम्र कैद सुनाई गई। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी
ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा। निमिषा की माफी की अपील यमन के सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में खारिज कर दी। यमन के राष्ट्रपति ने भी 30 दिसंबर 2024 को निमिषा की मौत की सजा के फरमान पर मंजूरी की मोहर लगा दी। शरिया कानून के मुताबिक मेहदी का परिवार ब्लड मनी लेने के लिए तैयार हो जाए तो निमिषा की सजा माफ हो सकती है। ब्लड मनी के इस विकल्प को स्थानीय भाषा में दिया कहा जाता है। 2020 में निमिषा को बचाने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 31 दिसंबर 2024 को एक बयान में कहा कि सरकार निमिषा प्रिया के मामले की जानकारी रख रही है और उनके परिवार की मदद के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाए जाएंगे। 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी निमिषा को लेकर बयान दिया था कि सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।